जी, तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। थोड़ी-सी ज़रा तबीयत मेरी ख़राब है, तो आज सुबह-सुबह ही मैं जब उठी तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि आप मुझे फ़ौरन जो है ना मेडिसिन ला के दें, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मेडिसिन के बगैर बिल्कुल भी मेरा गुज़ारा नहीं होना था। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आप मुझे ना मेडिसिन ला दें, तो वो फिर मेडिसिन के साथ ही ये नाश्ता भी ले आए, नान-चूरे जो हम अक्सर मँगवाते रहते हैं, ये वही सेम है। तो क्योंकि वो कह रहे थे कि भई अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपसे बनाया भी नहीं जाएगा और वैसे भी आपने मेडिसिन खानी है, तो खाली पेट मेडिसिन ना खाना, तो पहले नाश्ता कर लो फिर मेडिसिन खा लेना। तो मैं अब यहाँ पे नाश्ता निकाल रही हूँ, तो नाश्ता करते हैं और आज जो है ना हमारी दावत भी है मेरी फूफो की तरफ, तो हमें वहाँ भी जाना है। नाश्ता कर लें तो फिर तैयारियाँ करेंगे और ये नाश्ते से पहले ही मुझे जो है ना ये 2 ऑर्डर रिसीव हुए थे आज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ जो है ना ऑर्डर किए थे दराज़ से, तो ये जो है 1-1, 2-2 करके आ रहे हैं, तो ये भी देख लेते हैं जी क्या है इनमें। तो ये है जी टिकटॉक माइक है बेसिकली ये, वैसे मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे उसमें लिखा हुआ था कि ये जो है ना वो एंड्रॉयड मोबाइल के लिए भी बेस्ट है, लेकिन ये मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ मँगवाने का। आई थिंक ये डैमेज है, शायद इसीलिए ये वर्क नहीं कर रहा है या शायद इस मोबाइल के लिए ये ठीक नहीं है। पता नहीं कोई इश्यू है इसका, लेकिन ये जो है ना मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस दराज़ के साथ ठीक नहीं रहा। वरना ऑलमोस्ट मेरी जो है ना बहुत सारी चीज़ें दराज़ से आती हैं और मेरी कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि कोई चीज़ गलत आई हो या ख़राब आई हो। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और ये हैं जी किचन हैंगिंग टॉवल्स, क्योंकि जो है ना किचन में हाथ बहुत ज़्यादा गीले होते हैं। बार-बार हमने हाथ धोने होते हैं और पानी वाला काम ज़ाहिर है हो ही रहा होता है, आप खाना बना रहे हो या जो है बर्तन धो रहे हो, जो भी कर रहे हो। तो ये किचन हैंगिंग टॉवल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो ये मैंने मँगवा लिए हैं और इनको भी अभी रख देते हैं साइड पे। इसके लिए मैंने एक हुक भी मँगवाई हुई है, जैसे ही वो आएगी वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि अभी किचन में कोई हैंग करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इसीलिए मैंने साथ ही हुक भी मँगवा ली थी। अच्छा जी, तो मैं अब कर रही हूँ कपड़े इस्त्री, तो कपड़े इस्त्री करने के बाद हम बस तैयार होंगे और ये शर्ट जो है ना आज मैंने हिम्मत करके निकाल ही ली। वैसे मैं ये पहनती नहीं हूँ, काफ़ी टाइम से ये शर्ट मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी, तो ये पड़ी हुई है मेरे पास ऐसे ही और जो है ना मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती है वो पहनने, क्योंकि ये हैवी है, वैसे लॉन की है लेकिन इस पे काम इतना ज़्यादा हुआ हुआ है कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है इसमें। लेकिन आज मैंने सोचा कि ये पहन लेनी चाहिए मुझे। तो मैंने फिर ये शर्ट निकाल ली और इसके साथ मैंने ब्लैक दुपट्टा एंड ब्लैक ट्राउज़र निकाला था। तो ये मैंने प्रेस कर लिया और अपने हस्बैंड के लिए मैंने जो है वो शलवार कमीज़, जैसे कि वो गर्मियों में ज़्यादातर शलवार कमीज़ ही पहनना पसंद करते हैं, ईज़ी रहते हैं उसमें। तो इसीलिए उनके लिए शलवार कमीज़ और बेटे की तो शॉर्ट्स और टी-शर्ट वग़ैरह ये ड्रेस मैंने निकाल लिया था और ये बेटे का है और हस्बैंड का है। तो अब हम तैयार हो रहे हैं और जी, तो हम निकल चुके हैं अपनी फूफो की तरफ। फूफो एक्चुअली मेरी जो है ना ये फूफो हैं, लेकिन हम खाला कभी फूफो, क्योंकि मेरी मदर की कज़न भी हैं ये और खाला भी हुई, मेरी फूफो भी हुई, तो बस कभी मैं खाला कभी फूफो, तो वो ऐसे ही है। तो जी ये हम बेकरी पे रुके थे, हमने कुछ लेके भी जाना था ज़ाहिर है उनके घर में, तो फिर हम केक देख रहे थे कौन-सा लें। तो पहले मैंने सोचा कि ड्राई केक ले लेते हैं, वो चाय के साथ खाया जाएगा, लेकिन फिर हमने चॉकलेट केक ले लिया था, वो अच्छा था। तो ये हैं मेरे जो है ना बहनोई एंड ये है मेरी सिस्टर, जिनकी अभी भी शादी हुई है, एक्चुअली इन्हीं की शादी की उसमें हमारी दावत रखी हुई थी फूफो ने, और ये मेरे फादर हैं और ये है मेरा प्यारा सा बेटा और इसने बहुत तंग किया था हमें। तो आपको थोड़ा-सा फूफो के घर का व्यू भी मैं दिखा देती हूँ बाहर से कैसा है। फूफो के घर के सामने जो है ना ये फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री में काम-शाम होता रहता है हर वक़्त। और ये बाहर का व्यू है सारा और ये स्टेयर्स हैं फूफो का, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन है तो ये स्टेयर्स हैं। और किचन में चलते हैं, देखते हैं फूफो ने क्या बनाया हुआ है। इतने मज़ेदार फूफो ने हमारे लिए बनाए थे जी, कबाब एंड शरगे बनाए हुए थे इतने सारे और बहुत टेस्टी खाना था, बहुत मज़ा आया। बहुत ज़्यादा जो है ना उन्होंने एहतमाम किया हुआ था माशाल्लाह से। तो थैंक यू सो मच फूफो एंड फूफा दोनों, हमारी इतनी अच्छी दावत के लिए थैंक यू सो मच। तो ये देख लें जी, खाना लग चुका है और अब हम खाना खाएँगे मज़े से और साथ में रायता, कोक। और ये है मेरा छोटा भाई, मेरा जो है ना मेरे से छोटा है ये। तो अब हम खाना खाते हैं।
और ये देख लीजिए आप, हमारी प्लेट ये फूफो ने बना के दे दी थी हमें, और ये इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझसे तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं अपने हस्बैंड से एंड में कह रही थी कि प्लीज़ यार मेरे साथ ख़त्म करवा दें। और फिर खाने के बाद फूफो ने जो है मीठे में आइसक्रीम भी रखी हुई थी, और ये आइसक्रीम मैंने इतनी सारी ले ली थी कि ये नहीं मैं छोड़ सकती। और ये मेरा कज़न है, बहुत हमारी फूफो का जो है ना ये बेटा है, माशाल्लाह हमारा भाइयों जैसा कज़न है ये बेटे के साथ लगा हुआ था इसको। ये जब से मेरा बेटा पैदा हुआ ना, ये आज तक इसकी गोद में नहीं गया, और इसको होता है कि मैं इसको उठाऊं किसी तरह से, लेकिन ये किसी के पास भी नहीं जाता है। और ये है मेरा बड़ा भाई, तो ये जो है 1 साल हो गए हैं दुबई में होते हैं, अल्लाह पाक इनको अपनी हिफाजत में रखें। और ये मेरा भाई है, सिस्टर भी मैंने आपको दिखा दी, छोटा भाई भी दिखा दिया। तो जी, खाने के बाद चाय तो ज़रूरी होती है, तो चाय बन चुकी है। और ये मेरे हस्बैंड और बेटा ये जहाँ भी जाते हैं ये बस अपनी जगह बना लेते हैं और मेरा बेटा भी जो है अपनी पोएम्स के लिए जगह बना लेता है। तो माशाल्लाह से आज का व्लॉग जो है वो यही था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।